अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। साबिक वफाकी वजीर और मेंबर कौमी असम्बली एहसन इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज बड़ी धुआंधार तकरीर भी की है। एहसन साहब बहुत शुक्रिया। पार्लियामान में आज भी सनसनीखेजी फैली रही और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि हम इस ऐवान को नहीं चलने देंगे। क्या कहिएगा? आपने कहा कि मेरा छठा तजुर्बा है इस पार्लियामान में। जी देखिए, ये ऐवान जो है ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। और लोग जब हमें मुंतखब करके भेजते हैं तो वो ये तवक्को रखते हैं कि इस ऐवान से उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कानून साजी होगी और ऐसे फैसले होंगे जिससे पाकिस्तान बेहतर हो और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। लेकिन अगर इस ऐवान को एक लड़ाई झगड़े और दंगल का अखाड़ा बनाया जाएगा तो उससे फिर ऐवान की भी बेतौकीरी होती है। तो आज मैंने पीटीआई के लोगों को यही कहने की कोशिश की है कि इस ऐवान की अगर मजबूती और आइन की मजबूती चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। हमने माजी में देखा जब वो हुकूमत में थे तब भी एक शिद्दत पसंदी के साथ इस ऐवान में तलखी पैदा करते थे। अब अपोजिशन में है तब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि एक शिद्दत पसंदी करें। इस वक्त पाकिस्तान में मेरे नज़दीक कोई एक लीडर तनहा, कोई एक जमात तनहा या कोई एक इदारा तनहा मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। हमें पाकिस्तान को इन मसाइल की गर्दाब से निकालने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है और हम अपनी अपनी सियासत अपनी जगह करें, लेकिन जो बड़े मुल्क के चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी महाज के ऊपर है, उससे निपटने के लिए हमें एक कौमी नेशनल एक्शन प्लान पर उसी तरह मुत्तफिक होना चाहिए जैसे हमने दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। और ये तर्ज अमल कि हम ऐवान को नहीं चलने देंगे, मैं समझता हूँ कि इस तरह की धौंस के साथ ना तो कोई ऐवान की कार्रवाई को रोक सकेगा, अलबत्ता वो महाजराई पैदा करके मुल्क का इमेज और इस ऐवान का इमेज अवाम की नज़रों में ख़राब करेंगे। तो इसलिए आज हमने अपोजिशन को यही दावत दी है कि वो अपना एहतजाज अगर रिकॉर्ड कराना चाहते हैं या अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो मुस्बत तामीरी जमहूरी रवायात की रोशनी में करें, हम उनको सिर पे बैठाएंगे। हसन इकबाल साहब, आप एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है। डू यू थिंक के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं? मैं किसी से नहीं पूछता, आपसे पूछता। जी, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी हद तक तो कह सकता हूँ हमारे ज़िले में जो हमने देखा फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। और इसी तरह मुल्क के अंदर जो इलेक्शन के इंतखाबी नताइज हैं ये तकरीबन कमो बेश उन अवामी राय के सर्वेज के मुताबिक हैं जो इलेक्शन से पहले भी आ रही थी। और लोग इलेक्शन से पहले ही ये कह रहे थे कि खतरा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सा मैंडेट होगा, एक डिवाइडेड सा मैंडेट होगा और एक तकसीम शुदा पार्लियामेंट आएगी। और आपने देखा कि कमो बेश उसी ट्रेंड के ऊपर ये नतीजा इलेक्शन का सामने आया है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अगर देखिए हमें भी शिकायत थी 2018 के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन हमने उन शिकायत को मुल्क के अंदर मुल्क के ऐवानों में लड़ा, उनकी पैरवी की। हमने कभी अमेरिका को ये नहीं कहा कि आके हमें बचाओ, हमने कभी आईएमएफ को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करो। अगर आपको इलेक्शन के नताइज पर इतराज़ात हैं तो उसका तरीका आइन और कानून में दर्ज है। आप पाकिस्तान की अदलिया में अपने केसेस को लेके जा सकते हैं और अपनी शिकायत का इज़ाला कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के कांग्रेसमैन के पास जाके पाकिस्तान की बदनामी करना और ये कहना कि आप पाकिस्तान की इमदाद रोकें, आईएमएफ को कहना कि वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें, ये पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी, सियासी खुद मुख्तारी पे बदतरीन हमला है। हसन इकबाल साहब, आप अपने हल्के की बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर जी, रहा हूँ। मैं तो वहां आपको कहा है कि जो ओवरऑल पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज हैं वो तकरीबन उन तमाम राय आमा के सर्वेज के मुताबिक हैं जो इंतखाबात से पहले नताइज के बारे में अपना राय दे रहे थे। तो लिहाजा कोई ऐसा अनहोना नतीजा नहीं है कि जिससे कि किसी को बहुत ज़्यादा ये शिकायत हो कि इंतखाबी नताइज बिल्कुल यकसर पलट गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंतखाबात इतने बड़े स्केल पे जब होते हैं तो उनमें कोई इक्का दुक्का किसी की शिकायत हो, वो तो अमेरिका के इलेक्शन में भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। अब सबका फर्ज है कि जब इंतखाबात हो गए तो पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में से 3 फेडरेटिंग यूनिट्स ने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया और एक फेडरेटिंग यूनिट का फैसला उनके हक में है। तो एक जमात जो सिर्फ एक फेडरेटिंग यूनिट तक है वो ये दावा करे कि पूरे मुल्क की वो नुमाइंदा है या
हकदार है, ये मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी भी है। आज इस पार्लियामान में जूते लहराए गए हैं, क्या कहिएगा इस हवाले से? ये क्या ट्रेंड सेट होता जा रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन रवैया है जिसका पीटीआई के नुमाइंदों ने आज मुजाहरा किया। ये कोई थड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और इसकी इज्जत उतनी ही होगी जितनी इसके अराकीन खुद करेंगे। अगर इसके अपने अराकीन इसकी इज्जत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की अवाम की या दुनिया की नज़र में इसकी क्या इज्जत होगी।